क्या आपको पता है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं? इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 मनोचिकित्सक हैं। चिंता की बात एक और है, भारत में करीब 60% लोग डिप्रेशन को बीमारी के तौर पर लेते ही नहीं है। फिलहाल बच्चे और युवा डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों से सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह, हम क्यों मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक जो हमारे तनाव होते हैं या उससे जुड़े हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते, और सही समय पर इलाज नहीं होने पर यह कितना घातक हो सकता है। करेंगे इस पर खास चर्चा। कैसे डिप्रेशन को पहचानना है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, और सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी नहीं, बहुत सारी और ऐसी स्टेट्स हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। विस्तार से करेंगे सब पर चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। विफलता, संघर्ष, अकेलापन, हताशा जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी की एक ही फिलॉसफी होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना है तो तनाव से दूर रहना होगा। अधिक तनाव डिप्रेशन की वजह बनता है, और जब डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जानलेवा साबित होता है। यानी तन के साथ साथ मन को भी दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। WHO के अनुसार दुनिया भर का हर 8वां व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो 80 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटल इलनेस से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है। इस समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं। आमतौर पर पुरुषों में नौकरी पेशे को लेकर तनाव देखा जाता है, तो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस और प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं आती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो भारत में 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं में हर 7 में से 1 युवा तनाव या उदासी का शिकार है। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में मेंटल इलनेस के शिकार ज्यादातर लोग अपनी बीमारी को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते। इसलिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम को मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी रखा है। इसका मकसद लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना और मेंटल इलनेस के शिकार लोगों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में फिलहाल 43 मेंटल अस्पताल हैं, जिनमें से 2 या 3 को ही सुविधाओं के स्तर पर बेहतर माना जा सकता है। 10 से 12 ऐसे मेंटल अस्पताल हैं जिनमें सुधार हो रहा है, जबकि 10 से 15 हॉस्पिटल अभी भी कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं। जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के मरीजों के लिए प्रति 2 लाख पर 1 बेड की उपलब्धता है, जबकि मेंटल हॉस्पिटल में प्रति 2 लाख की आबादी पर 3 बेड की उपलब्धता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में 1 लाख की आबादी पर महज 3 मनोचिकित्सक हैं। मेंटल इलनेस के लक्षणों की बात करें तो काम में मन नहीं लगना, शरीर में कोई बीमारी न होने के बावजूद थकान महसूस करना, नींद आते रहना, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा या रोने का मन करना हो सकता है। वहीं बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, स्कूल जाने के लिए मना करना, गुस्सैल हो जाना, आलसी हो जाना या बहुत एक्टिव हो जाना। इस तरह के कॉमन मेंटल डिसऑर्डर को काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या काउंसलिंग और दवाइयां दोनों के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। सही इलाज नहीं मिलने से कई बार मरीज आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेता है। ये जान लें कि डिप्रेशन या मेंटल इलनेस कोई पागलपन नहीं है, इसका इलाज संभव है। मरीज इलाज से ठीक होकर सामान्य जिंदगी में लौट सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि मरीज को इस अवस्था में लाड प्यार और दुलार मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।